संसार का नियम है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहई पे परिहरिवार विकार। कोई ऐसा महात्मा ही नहीं हुआ जिसके सामने कभी विपरीत परिस्थिति ना आई हो। किसी संत के जीवन में हमें ऐसा पढ़ने को नहीं मिला कि उसके सामने कभी विपरीत परिस्थिति नहीं आई। आती संसार का नियम है तो चलेगा। ग्रहों के चक्कर से आ जाए, वो भी तो अपना काम करते हैं। या कर्मानुसार आ जाए, नहीं कर्मानुसार आ जाए, कहीं से आ जाए, आएगी, संबंध से ही आती है, किसी के संबंध से आ जाए तो विपरीत परिस्थिति तो आती ही रहती है और आएगी ही। लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में आपका धैर्य गया कि है, बस ये बात। अधीर हो गए तो वो तुम्हारे ऊपर हावी हो गई, और धैर्य बना रहा तो वो देख करके चली जाए, थोड़े दिन बाद चली जाएगी। कुछ दिनों तक तुम्हारे धैर्य को दूर करने की प्रतीक्षा करेगी, जब देखेगी कि इसका धैर्य तो नहीं जाता तो कहते अच्छा मैं ही जा रही। विपत्ति प्रतिकूलता सब पर आती है, संसार का नियम है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का आना और जाना ये संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है। हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, हम तो भगवान का नाम लेते रहे, और तो भगवान स्वयं आए, उनके सामने प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो उन्होंने क्या किया है? हम जेल में डाल दिए गए, भगवान तो जेल में पैदा ही हुए, तो क्या करोगे तुम? उनके माँ बाप भी उनके जन्म से पहले ही जेल में चले गए। सोचो पहले का उनका आगमन इतना अशुभ रहा माँ बाप के लिए है? न उनको जन्मना होता, न देव की वसुदेव को जेल होता। आखिर आकाशवाणी क्यों होती? तो ऐसे माँ बाप के लिए कुलक्षणी पैदा हुए। कुलक्षणी कहते हैं ना कि बच्चा माता पिता पर भारी है, वो तो इतनी भारी थे कि अपने आने से पहले ही माँ बाप को जेल में डलवा दिया और 6 भाइयों की अकाल मृत्यु करवा दी, 1-2 नहीं। कितनी भारी थे जी। और आप भी जेल में ही पैदा हुए। पैदा होते 6ठे दिन पूतना आ गई मारने के लिए, या महीने बाद आ गई। मेरे कहने के अभिप्राय कि विपत्ति किस पर नहीं आई, प्रतिकूलता किसके सामने नहीं आई, भगवान आते उनके सामने भी आती है। जब शनिचर भगवान मारुति के सामने आया तो उनके बैठे हुए थे, इधर उधर भगने लगे। उन्होंने कहा क्या बात है भाई, ये क्या हो गया, आज मन नहीं लग रहा है राम नाम जपने में? तो उन्होंने ध्यान दिया तो कहा एक तो शनिचर। तो उन्होंने कहा कि भाई शनिदेव ये क्या कर रहे हो तुम? कहा महाराज मेरा तो धर्म है, मैं अपना धर्म निर्वाह कर रहा हूं। कहा क्या निर्वाह कर रहे हो भाई, हमें क्यों तकलीफ दे रहे हो तुम? वो कहता है हम तो आपके जो स्वामी हैं उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी 14 वर्ष तक बन बन भटकाया, और अंतिम चरण में उनको भी रुला दिया सीता के लिए बन बन में। तो हमारा तो एक काम है, तो हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? हनुमान जी ने कहा नहीं भैया मान जाओ, देखो उनको नहीं किया तो हमें तो। कहा नहीं। कहा अच्छा ठीक है, तो तुम कहाँ से आओगे, कहाँ तक रहोगे? कहा पहले तो 2.5 वर्ष तो मैं सर पर रहूँगा, फिर 2.5 वर्ष नीचे रहूँगा, फिर आखिर में उतरते समय पाँव में रहूँगा। कहा कितने वर्ष तुम रहोगे? कहा 7.5 वर्ष। ठीक है रहो भाई। फिर इधर उधर हुआ, फिर दिमाग जब हिलने लगा तो पहुंच गए हिमालय में। एक पहाड़ उठाया सर पर रख लिया, दूसरा उठाया फिर सर पर रख लिया, उसके ऊपर
तीसरा पहाड़ उठाया तो और रख लिया। वो शनि कहता ये क्या करते हो? कहा मेरा सर है, चाहे जो मैं करूं। तू कौन होता है? मेरा सर है, मैं चाहे जो कुछ करूं भाई, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम बैठे रहो वही। कहता मैं मर जाऊं, का मर जा चाहे जी, तुम्हारे मरने जीने की मैं जिम्मेदार थोड़ी। तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। जब चौथा पहाड़ उठाकर रखने लगे तब कांप गया वो, आकर सामने खड़ा हो गया। महाराज मुझे क्षमा कर दो। कहा ऐसे क्षमा नहीं करता, आज तेरी गति बिगाड़ूंगा मैं। कहा क्षमा करो। कहा ऐसे नहीं करता। कहा फिर कब करोगे? कहा आज से नियम ले ले कि राम नाम का जप करने वाले को तुम परेशान नहीं करेगा। कहा हमारा सृष्टि का नियम है विधाता का मैं जाऊंगा तो। कहा जा, जाने के लिए मैं मना नहीं करता, जाएगा तो चक्र है, लेकिन परेशान नहीं करेगा। शांति से जाएगा, शांति से रहेगा, शांति से चला जाएगा। कहा ठीक है। तो हनुमान जी ने बख्शवा लिया है शनिचर। जो भक्ति करने वाले उनके ऊपर जब शनिचर आता है तो उनसे अच्छा काम कराता है। हमारे ऊपर जब 7.5 शनिचर आया तो मैं घर छोड़ा और 7.5 बरस तक साधना स्वाध्याय इसमें ही लगे रहे। रोटी नहीं खाता था, सोता नहीं था। और शनिचर एक है कि दर दर भटकाएगा, खाने को अन्न नहीं मिलेगा। मैं पहले अन्न छोड़ दी। अरे भाई, तुम्हारा यह प्रयत्न तब सफल होगा जबकि हमारी इच्छा के विपरीत तुम काम करोगे। जो तुम करना चाहते हो उसको मैं पहले कर लिया। एक ज्योतिषी ने बताया कि महाराज आपको जेल होगा 4 महीने का, कम से कम। का हो जाएगा। हम 4 महीने के लिए व्रत लेकर कोठरी में अपने आप बंद हो गए, ना कोई हमें देखेगा ना हम किसी को देखेंगे। मैंने उससे कहा, हम कहा जेल नहीं है बेटे, तुम जेल जिसे समझते हो। कहा तो फिर? हम कहा तुम्हें साल भर बाद पता चलेगा क्या है। और जो समय आया तो हमने एक कोठरी में 4 महीने के लिए अपने को बंद कर लिया। न कोई हमें देखेगा ना हम किसी को देखेंगे। जेल ही है और क्या है। जेल में ही होता है कि न तुम किसी को देखो न कोई तुम्हें देखा है? तो अपने रुचि से जो काम होता है, जो व्यक्ति प्रसन्नता से दुख को सहता है उसको तप कहते हैं। क्या समझे? जो व्यक्ति प्रसन्नता से दुख को सहता है उसको तप कहते हैं, और जो व्यक्ति दुखी होकर दुख को सहता है उसको पीड़ा कहते हैं, दंड कहते हैं। तो दंड जो है और तप जो है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दंड और तप ये दोनों एक पर्याय है। अब वही प्रसन्नता से हो गया तो तप हो गया, और यानी अनिच्छा से हुआ तो दंड हो गया। आप अपनी प्रसन्नता से किसी को 10,000 रुपया दे दें तो दान हो गया, और डंडा दिखा कर 10,000 ले लिया तो या तो लूटा या तो जुर्माना। गवर्नमेंट ने कहा कि दे दो 10,000 तो जुर्माना हो गया। किसी ने कहा कि दे 10,000 नहीं मारता हूं तो लूट हो गई, और आपने अपनी राजी से 10,000 दे दिया तो दान हो गया। गया तो वही 10,000 तो गया। द्रव्य त्याग है ना, एक त्याग किया गया, दूसरा त्याग कराया गया। तो त्याग किया गया वो तो धर्म बन गया, जो कराया गया वो धर्म बन गया। यही कोई भी काम। हमें याद है बच्चेपन में कहीं घर में झगड़ा होता था किसी के घर में, अपने तो कभी नहीं ऐसा हुआ लेकिन सुनते थे। तो लड़के को डांटते हुए मां कहते, आज दिन भर तेरे को रोटी नहीं दूंगी, भूखा मरेगा। आज इसने बदमाशी की, इसको खाना नहीं दो आज दिन भर। अब खाना नहीं दो उसके लिए दंड था, यही ना, खाना नहीं देंगे तेरे को। अब उसके लिए दंड है, बेचारा खाने के लिए रो रहा है, खाना नहीं मिल रहा, दंड है। और उसने कहा कि आज तो मेरा व्रत है, मुझे स्वयं नहीं खाना। अब माँ बाप कह रहे खा ले भाई, खा ले, नहीं खाना, आज व्रत है। अब माँ बाप बैठ कर रो रहे हैं
कि देखो आज दिन भर उसने कुछ नहीं खाया। तो वही अपनी इच्छा से जब कह दिया कि नहीं खाना तो व्रत, और जब कहा तुम्हें खाना नहीं मिलेगा वो दंड। तो ये जो तप है या साधना है, ये दुख सहने की जो स्थिति है, या दुख जो है, दुख कहते हैं जो प्रतिकूल, अपनी इच्छा के प्रतिकूल स्थिति आई, दुख हो गया। और इच्छा अनुसार यदि हुआ तो धर्म बन गया। कोई भी काम, तो प्रतिकूलता आती है, योगी के ऊपर भी आती है, लेकिन वह महान से महान जो बाहर से दुख दिखाई दे रहा है उसको सहजता से सह लेता है। दुख करुणा भी विचार लेता है, विचलित नहीं होता, अपने में स्थित रहता है। ये उसका क्राइटेरियन है। भगवान यही समझा रहे हैं, यस्मिन् स्थितं दुःखेन गुणापि विचार। गुरुणा दुखेन अपि न विचाल्यते। कितना बड़ा दुख आवे, बाह्याभ्यंतर विक्षेप सतैर विपरीत भावम गमयितुम न शक्यत इति अर्थः। आत्मलाभात् न परम विद्यते। अब योग जिसकी इतनी महिमा है, जिस योग की सिद्धि में इतना बल है, जिस योग की सिद्धि से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है, वह योग क्या है? भगवान आगे उस योग की व्याख्या कर रहे हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योगतव्यो योगो अनिर्वेण चेतसा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। स निश्चयेन योगतव्यो योगो अनिर्वेण चेतसा। वैसे तो इसकी व्याख्या आप कल बताएंगे। भगवान ने योग का स्वरूप बताया। यथार्थ तो दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। दुख के साथ जो संयोग है उससे वियोग का नाम ही योग है, और कुछ नहीं है योग का अर्थ। और भगवान कहते हैं दुख संयोग वियोगम योग संगीतम विद्यात् सयोग निश्चयेन अनिर्वेण चेतसा योगतव्य। दुख के संयोग से वियोग का नाम योग है, इसलिए उस योग को निश्चय पूर्वक, निश्चय करके दृढ़ निष्ठा के साथ अनिर्वेण चेतसा, न उकताए हुए, निर्वेण कहते उकताना, न उकताए हुए चित्त से करना चाहिए। सनिश्चयेन योगतव्य। योगतव्य माने उसका अभ्यास करें। कैसे करे? अनिर्वेण चेतसा योग योगतव्य। उस योग का अभ्यास अनिर्वेण चित्त के द्वारा करें, सत्कारा सेवित, आदर सहित।
सत्कारा सेवित दृढ़, बिना सत्कार के निर्वीण चेत से नहीं। हाँ, दुखी होकर, परेशान होकर, खींच कर, उकता करके, चलो गुरु ने बताया है 2 मिनट बैठ ही जाओ भाई। हाँ? मजबूरी में उकता करके, मजबूरी में, निर्वीण चित्त के द्वारा नहीं होता। चित्त निर्वीण है तो योग कहां से होगा? शांत होकर के, स्थिर होकर के, दुनिया की चिंता दिमाग में रख करके योग साधना नहीं होती। बिना मतलब की चिंता किए बैठा है आदमी, किसकी किसकी चिंता, जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, उसकी चिंता लिए बैठा। ये उसे पता नहीं कि आत्म कामा इदम सर्वम प्रियम भवति। दुनिया तो भैया तब तक है जब तक तुम्हारी चेतना इस शरीर में है। तुम्हारे सारे संबंधी, सारे संस्कार, सारे सब कुछ तब तक के तुम्हारे हैं जब तक इस शरीर में तुम्हारी चेतना है। शरीर में चेतना निकल गई, कोई तुम्हारा नहीं। लेकिन जो अपना है नहीं, जिससे कोई लेना देना नहीं, उसके लिए दुखी हो रहे हैं, उसके लिए संतप्त हो रहे हैं, उसके लिए चिंतित हो रहे हैं। हाय तो वह मची हुई है भगवान। भाई देखो, एक बात शास्त्रकारों ने कही कि सेवा करने के लिए तुम समझो कि सब मेरे अपने हैं, लेकिन जब उनमें उनसे चाह की बात आवे तब समझ लो कोई अपना नहीं है। यदि तुम समझो कि कोई अपना नहीं तो सेवा नहीं होगा। तो सेवा तो करो प्रभु के नाते और त्याग करो अपने नाते। प्रभु के नाते सब प्रभु के हैं, इसे सेवा करो, और कोई अपना नहीं है इसे त्याग करो। बस 2 बातें। फिर साधना में लग जाओ। जब साधना में लगो तो असंग होकर लगो, कोई अपना नहीं है, कुछ अपना नहीं। शरीर भी अपना नहीं है, इससे भी ऊपर उठ करके साधना में बैठो। शरीर भी अपना मानोगे तभी साधना नहीं होगी, फिर तो शरीर को संभालते रहोगे। इसलिए शरीर परमाणुओं का संघात है ना, तो नेत्र बंद करो, ये सोचो कि सारे परमाणु डिस्पर्स हो गए, अपने अपने कारण चले गए। बस केवल एक ज्योति रह गई है, और वो उस परम ज्योति की किरण है। बस उससे अपने आप को जोड़कर शांत होकर बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है। यहां कुछ न करना हो। योग एक ऐसी स्थिति है, कुछ न करने की अवस्थिति में पहुंचने के लिए कुछ करने का अभ्यास किया जाता है। योग का निश्चित जो स्वरूप है वह कुछ न करना। योगारूढ़स्तैव शमः कारण उच्यते। शम माने यहाँ कोई हलचल नहीं, कोई गति नहीं। बुद्धिश्च न विचेष्टते। शरीर से क्रिया क्या होगी? वहां तो बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, वो भी चेष्टा शून्य हो जाती है। तो बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमांगति। इसलिए कुछ न करने की स्थिति का नाम समाधि है, सिद्धि है, योग है। और उस योग को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में कुछ करो। क्या करो? पहले तो यही करो कि अपने आप को दुनिया से असंग करो। असंग हो करके फिर उसमें सत्संग में निरत हो जाओ। जो जगत से असंग नहीं हुआ वो कभी भी सत्संग नहीं कर सकता, याद रखो। सत्संग वही कर सकता है जो जगत से असंग हो जाए। इस परिवर्तनशील जगत से जो असंग हो गया है वही सत्संग कर सकता है। और असत में भी संग हो, सत में भी, ऐसा नहीं होता। दोनों एक ही साथ होते नहीं। एक खड़ा रहेगा, दूसरा घूमेगा, चलेगा कैसे?
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम चतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्मयास्महे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भाव प्रकाशिनी। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु शांति। करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा तुम लोगों के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो। शुभकामना के साथ कल छठे अध्याय के 23वें श्लोक की थोड़ी सी व्याख्या सुनाई गई थी। 22वें श्लोक की पूरी व्याख्या की गई थी। इस 23वें श्लोक में भगवान स्वयं योग के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। योग क्या है और उस योग को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इन दोनों बातों को बड़े ही संक्षेप में भगवान ने यहाँ पर समझाया है। योग क्या है इसके विषय में कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। और उसे प्राप्त कैसे किया जा सकता है इसके विषय में कहते हैं सनिश्चय नियोक्तव्यो योगो अनिर्मण चेतसा। दुख संयोग वियोगम तम योग संगत। दुख के संयोग का जो वियोग है उसी को योग कहते हैं। योग की बड़ी ही स्पष्ट और सरल व्याख्या की भगवान ने। दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। अब दुख क्या है इसको समझो। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एव। दुख का स्वरूप बताया भगवान। दुख क्या है? यही संस्पर्शजा भोगा
दुख योनय एव। संस्पर्शजा भोगा माने जो पांच ज्ञान इंद्रियों और मन अहम आदि जो करण है, इनके संस्पर्श से उत्पन्न होने वाली जो अनुभूति है, वो अनुभूति ही योग की, दुख की योनि है, जननी है। दुख कहाँ से उत्पन्न होता है? कहा संस्पर्शजा भोगा से। इंद्रियों के संस्पर्श से प्राप्त होने वाली अनुभूति जो है, संवेदना भी जिसे कहते हैं, वही दुख की जननी है। का सुख भी तो उसी से अनुभव होता है, सुख भी होता है, लेकिन वह जो सुख होता है वो भी दुख का जनक है। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेक। उसके द्वारा जो अनुभव में आता है सुख, वो भी दुख का जनक है, वो भी दुख ही देता है। इसलिए संस्पर्शजा भोगा जो है, यही दुख की योनि है। और जो लोग इस दुख की योनि से परे हो जाते हैं, यानी संस्पर्शजा भोगा से विरत हो जाते हैं, वही योगी बन जाते हैं। योगी कौन? कहा जो संस्पर्शजा भोगा से विरत हो जाए, क्योंकि न हेश्चन संकल्पो योगी बहुत कश्चन। सारी साधना का प्रयोजन संस्पर्शजा अनुभूति से उपरत हो जाना है। और भी भगवान ने कहा है आद्यंतवंत कौन्तेय न ते श्रमते बुधा। विवेकी लोग जो हैं वो उसमें रमण नहीं करते, वो आत्मारामी होते हैं, वो विषयारामी नहीं होते। इसलिए योग का ये जो स्वरूप है, ये बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही विलक्षण है। ये प्रश्न उठता है कि महर्षि पतंजलि भगवद गीता के अनन्य उपासक हैं, उनके विषय में आया गीता शास्त्र पारायण, वेद वेदांग तत्वज्ञो गीता शास्त्र पारायण।
भविष्य पुराण कहता है कि वो वेद वेदांग के तत्व को जानने वाले और गीता शास्त्र के परायण। तो गीता तो बताती है कि दुख संयोगम वियोगम योग उच्यते योग संगीतम, और पतंजलि कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधम, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। तो इसकी संगति कैसे हो सकती है? वृत्तियां क्या करती हैं? वृत्तियां दुख को उत्पन्न करती हैं, विषयों से संसर्ग करती हैं। पतंजलि ने यही कहा ना कि वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। वृत्तियां निरुद्ध नहीं होती तो क्या होता है? वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। ये वृत्तियां सारी दुखमया हैं, ये दुख की जननी हैं, और वह उसके साथ तादाद में रहता है, दुखी होता रहता है। तो उन्होंने भी तो दुख से सदा के लिए मुक्ति पाने के लिए वृत्तियों के निरोध और विवेक ख्याति को एक साधन माना है। और भगवान यही बात कहते हैं, वृत्तियों का निरोध और दुख से सदा के लिए वियुक्त हो जाना एक ही बात है। प्रकारांतर से एक ही बात कहते हैं। दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम, तम योग संगीतम। जो दुख के संयोग का वियोग है, दुख का संयोग संस्पर्शजा भोगा, और उसका वियोग होना, उससे विरत हो जाना, वियुक्त हो जाना, विमुक्त हो जाना। इसे तो विमुक्त हो जाना जो है वही योग है, यानी आत्मस्थ हो जाना, तत्वस्थ हो जाना, आत्मस्थ हो जाना। पहले भी कहा ना चलति तत्वतः, उसमें अवस्थित होकर के वह तत्वतः चलायमान नहीं होता, स्थित हो जाता है। इससे पूर्व वाले श्लोक में भगवान ने कहा है। और उससे पहले बुद्धिग्राह्यम मतेन्द्रियम वेत्ति न चाहिए। वो तत्वतः उससे चलायमान नहीं होता, उसी में अवस्थित हो जाता है, आत्मस्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो आत्मस्वरूप में अवस्थित होना ही चित्त की शांतावस्था है। प्रशांतात्मा विगत फिर ब्रह्मचारी व्रते स्थित, यही बात कही उसमें। तो भगवान कहते हैं कि दुख संयोग वियोगम तम योग संगीतम। दुख संयोग वियोग जो है वही साधन का अंतिम लक्ष्य है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने वहां भी कहा है, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम तत्व का दर्शन हो जाने का फल ये हुआ कि वह उससे भी निवृत्त हो गया, रस की भावना भी चली गई। तो योग संगीतम तम योग संगीतम विद्यात। विद्यात माने जानना चाहिए, उसे जानो कि वह योग संगीत है। साधना की जितनी प्रक्रियाएं हैं, समस्त प्रक्रियाओं का प्रयोजन यही है
कि चेतना शक्ति एकाग्र हो जाए, सेंट्रलाइज हो जाए, ब्रह्मचक्र में अवस्थित हो जाए बस, और उसमें किसी प्रकार की हलचल अपने आप न हो, स्वाधीन हो। हलचल चाहे तो कर ले, न चाहे तो न कर। इन सारी इंद्रियां इंस्ट्रूमेंट के समान हो जाए, रुचि हो उनका प्रयोग कर ले, नहीं रुचि हो तो न करे। ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। उस अवस्था में दुख का वियोग हो जाता है। वियोग माने विगत योग, यानी उसका संसर्ग खत्म हो जाता है। अब भगवान ये तो योग का स्वरूप बता दिए, लेकिन ये स्थिति तो केवल समाधि की उच्चतम अवस्था में ही आती है। दुख संयोग जो है उसका पूर्ण रूप से वियोग तो समाधि की उच्च अवस्था में ही होगा, क्योंकि इंद्रियों की क्रिया तो व्युत्थान की अवस्था में तो होती रहेगी। जब साधक व्युत्थान की अवस्था में आएगा, माने नीचे की अवस्था में आएगा, तो इंद्रियों का कार्य तो चलता रहेगा और उनका विषयों से संसर्ग भी होगा। जैसे समाधि अवस्था में कुछ सुनाई न दे, कुछ दिखाई न दे, लेकिन व्युत्थान की अवस्था समाधि से जब नीचे आएगा तो उसे संसार दिखेगा भी, सुनाई भी देगा, स्पर्श का भी अनुभव होगा। मुख्य इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय है। मुख्य इंद्रिय जो है वो स्पर्श इंद्रिय है। उसी स्पर्श इंद्रिय से सारे प्रकार के विषय का अनुभव होता है। सुनना क्या है? शब्द का कान के साथ स्पर्श। देखना क्या है? नेत्र का रूप के साथ स्पर्श। स्वाद क्या है? जिह्वा का रस के साथ स्पर्श। केवल त्वचा का स्पर्श ही स्पर्श नहीं है, मुख्यतः तो स्पर्श इंद्रिय उसी के सारे वेरिएशन है, उसी के सारे प्रकार है। स्पर्श इंद्रिय ही मुख्य इंद्रिय है, उसी के सारे प्रकार हैं, वेरिएशन हैं। वही स्पर्श इंद्रिय अन्य इंद्रियों के रूप में भी प्रकट होती है, कार्य करती है। चाहे वो जिह्वा हो, चाहे आँख हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, स्पर्श इंद्रिय। इसीलिए भगवान ने कहा यही संस्पर्श जब होगा, तो अनुभूति तो संस्पर्श से ही है। अब वही दुख की योनि है और उससे विगत हो जाना, विरत हो जाना, वियुक्त हो जाना योग है। तो स्पर्श का भान न रहे, तो स्पर्श रहित हो जाए, ये तो केवल समाधि अवस्था में होता है, जब चेतना समेट करके ब्रह्म चक्र में या आज्ञा चक्र में अवस्थित होती है या किसी चक्र में, तब उसे बाहर के संसर्ग का बोध नहीं होता। वही ज्ञान ही को अनुभूति कहते हैं ना, भोग ज्ञान अनुभूति की बात है। तो अब जब जागृत अवस्था में आएगा, व्युत्थान की अवस्था में आएगा, समाधि से नीचे उतरेगा, जब शरीर के साथ चेतना फैल जाएगी, तब तो स्पर्श का अनुभव होगा। फिर क्या करेगा? तो भगवान कहते हैं, यहाँ भोगा शब्द लगा है, यही संस्पर्श या भोगा।
भोग का अर्थ अनुभूति होता है, लेकिन भोग जिसे कहते हैं यथार्थ वो रसानुभूति है। उस अनुभूति में स्वाद दृष्टि है कि नहीं है? यदि अनुभूति में स्वाद दृष्टि नहीं है तो भोग नहीं होगा। अनुभूति में यदि स्वाद दृष्टि नहीं है तब भोग नहीं होगा। और स्वाद दृष्टि इसीलिए तो कहा ना सुखानुसयी राग, रस दृष्टि जिसके भगवान ने कहा ना, रस वर्जम रसोपैस्य परम दृष्टवा निवर्तते। रस दृष्टि है ना, इंद्रियों को तो उसने समेट रखा है, लेकिन तीसरे ध्यान क्या कहा? कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण। इंद्रियों को तो समेट रखा है और मन से रस का चिंतन कर रहा है। चिंतन किसका होता है? रस का, रस भाव। रस भाव और रस वृत्ति जो है वही भोग है। इसीलिए एक दिन मैंने बताया था ना कि दुख को भी भोग में गिना गया, क्योंकि उसमें भी रस होता है। ये दुख नीरस हो जाए तो आदमी तो एक क्षण भी नहीं जी सकता। नीरसता में जीवन नहीं रहता, क्योंकि रस ही जीवन है। रसो वैस रसो हिवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उपनिषद कहती है कि यदि वो रस स्वरूप आकाश न होता तो कोई जीवित ही नहीं रहता, कौन श्वास लेता। तो चाहे वो प्रतिकूल अनुभूति हो, प्रतिकूल अनुभूति कोई दुख कहते हैं ना, दुखानुसयी द्वेष, सुखानुसयी राग, दुखानुसयी द्वेष। तो प्रतिकूल अनुभूति जो दुखप्रद है उसमें भी रस होता है, वो भी भोग है ना। भोग माने रसानुभूति, लेकिन वो कड़वा रस है, अप्रिय रस है। रस उसमें भी है लेकिन वो अप्रिय रस है। रस न हो तो भोग कैसे बनेगा? दुख भोग जो है तो भोग कैसे बनेगा? तो भोग में रसानुभूति मूल रूप में अवस्थित है। तो यहां पर भगवान ने कहा कि केवल संसर्ग जन्य अनुभूति ही भोग नहीं है, संसर्ग जन्य रसानुभूति भोग है। और योगी जब व्युत्थान की अवस्था में होता तब भी उसमें रसानुभूति नहीं है, रस नहीं लेता। आप किसी वस्तु में रस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? भोजन करने बैठे, भोजन कर लिया, खा लिया जैसे ठीक, लेकिन भोजन में रस लिया कि नहीं लिया? अच्छा, भोजन में रस मिला कि नहीं मिला, लिया कि नहीं लिया, इसका क्या प्रमाण है? यदि रस लिया होगा तो वैसे ही भोजन करने की फिर चाह होगी, क्योंकि वो उसके प्रति राग उत्पन्न कर देगा कि वैसे भोजन करना, एक बार फिर वैसे बना दो। बहुत अच्छा भोजन था, क्या सुंदर बना हुआ था। यानी जहाँ रसानुभूति होती है उसमें राग हो जाता है। राग का लक्षण क्या है? पुनः बार बार उसे प्राप्त करने की चाह। तो आपने जो भोग भोगा है, रसानुभूति की है, उसको पुनः पाने की चाह हुई कि नहीं हुई? यदि चाह हुई है तो राग हो गया, और राग हो गया तो दुख का कारण बन गया। इसीलिए यहां पर भगवान ने भोग शब्द का प्रयोग किया। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगति। दुख संयोग जो है उससे वियोग, यही संस्पर्शजा भोगा, दुख है उन्हें। संस्पर्श से उत्पन्न हुआ जो भोग भाव है वही दुख का जनक है। और भोग भाव नहीं है तो दुख का कारण कैसे बनेगा? दुनिया में रहेगा तो संतुष्ट होगा। वो जो रस वृत्ति है उसको नष्ट करना,
उसको निकालना है, उससे वियुक्त होना है। योगी उससे वियुक्त हो जाता है। कैसे वियुक्त होता है? रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अस्य योगिनः परम दृष्ट्वा निवर्तते रसः अपि। इस योगी का तो रसभाव भी नष्ट हो गया है, क्योंकि वो परम तत्व को देख लिया है। परम तत्व को देखने वाला योगी का रसभाव नष्ट हो गया है, रसभाव नहीं रहा। तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम, वो योग की उच्चतम अवस्था है जहां रसवृत्ति भी निकल जाए। चेतना चाहे निचले स्तर पर हो चाहे ऊंचे स्तर पर हो। कबीर क्या कहते हैं? जागत सोवत कबो न भूले, ऐसी तारी लग। कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। सब में भगवत भाव लगा हुआ है, भोग दृष्टि नहीं है, पूजा दृष्टि है। खाओ पियो सो पूजा, तो पूजा दृष्टि में और भोग दृष्टि में तो अंतर है ना। अब गोपियां भी श्रृंगार करती हैं, लेकिन वो अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए नहीं करती। निज सुख दुख गोपी ना करें विचार, कृष्ण सुख हेतु करें सब व्यवहार। तभी तो आदर्श बनी ना यथा ब्रज गोपिका नाम। उनकी सारी क्रिया कृष्ण के लिए है। पुराण में आया कि बहुत वर्षों बाद ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण आए हैं एक बार। तो